आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज हम जानेंगे 9वीं महाविद्या माँ मातंगी। मतंग शिव का नाम है, इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा, रत्नमय सिंहासन पर आसीन, नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान है। इन्होंने अपने 4 भुजाओं में पास, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किया है। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में ये 9वें स्थान पर परिगणित है। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उच्छिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पुरा काल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राजमातंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिम आमनाय की देवी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 4 आमनाएं, राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर है। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है। ब्रह्मयामल इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताता है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। पुरुष चर्यावरण में कहा गया है, अक्षवक्ष्ये महादेवी मातंगीम सर्वसिद्धिदाम अस्याहा सेवन मात्रेण वाक सिद्धिम लभते ध्रुवम। मातंगी के स्थूल रूपात्मक प्रतीक विधान को देखने से यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि ये पूर्णतया वाग देवता की ही मूर्ति है। मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। क्या है? परावाक बिंदु। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। पास अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्शादि गुण कृपाण है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कदम वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है। कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम ब्रजंती ते। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महापंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई है। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कल्हार पुष्पों की माला धारण करती है। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। ये लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में विंदी शोभा पा रही है। इनका वल्ल की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ह्रीम ह्रीम वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वाग देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूप है तो सुख शिक्षा का प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद चतुष्टय है। इस प्रकार तंत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या, वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो कौन कर सकता है माँ मातंगी की उपासना? हर कोई कर सकता है, खासकर जिनका वैवाहिक जीवन सामंजस्य से नहीं चल रहा है, घर में कलेश बना हुआ हो, वो अवश्य करे। जो संगीत से जुड़ा हो, जो गूढ़ ज्ञान की गंगा में बहना चाहता और जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, वो माँ मातंगी के शरण में जाए। जिनका विवाह होने में समस्याएं आ रही है, वो प्रतिदिन एक माला माँ मातंगी के मंत्र की करें। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली है माँ मातंगी। माँ श्यामा मातंगी। माँ मातंगी समता की सूचक है। माँ मातंगी अति सौम्य, मनमोहक, सुंदर स्मित के साथ भक्तों के प्रति वात्सल्य प्रेम का झरना बहाती है। माँ मातंगी की साधना उपासना हेतु कुछ यम नियमों का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक है, तो बिना गुरु दीक्षा आंखें मूंद कर कोई तांत्रिक विधि विधान में न जाते हुए सौम्य रूप की माँ के रूप की माँ की भावना से खुद को संपूर्ण समर्पण करके माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए।
काफ़ी लोगों की इच्छा को पूर्ण करने हेतु आज इस वीडियो में खासकर माँ मातंगी की साधना के विषय में मैं थोड़ी गहरी और गूढ़ बातें भी करूँगा, तो ध्यान से सुने। आगे जानेंगे माँ मातंगी का ध्यान मंत्र। माणिक्याभरणान्वितां स्मितमुखीं नीलोत्पलाभां वरां रम्यालकतकलिप्तपादकमलां नेत्रत्रयोलासिनीं वीणावादनतत्परां सुरनुतां किरच्छतश्यामलां मातंगी शशिशेखरामनुभजे ताम्बूलपूर्णाननाम्। आगे फिर जानेंगे माँ मातंगी का जाप मंत्र या बीज मंत्र। लेकिन ये मंत्र उग्र कोटि में है, तो हमेशा वीर भाव से मंत्र जाप करें। ऐसे मंत्र अन्य मंत्रों से अल्प समय में जागृत भी हो जाते हैं, तो पूरा ज्ञान अर्जित करने के पश्चात ही साधना करें। दिग्बंध, अंगन्यास, हृदयादि न्यास, गुरु पूजन, संकल्प, मंत्र जाप के बाद हवन इत्यादि कर्म करना आवश्यक है। अगर कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर लें। अब जानते हैं माँ मातंगी मंत्र जो कि उग्र है। वो है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ह्रीम नाभि से निकलेगा, क्लीम कंठ भाग से और हुम मूलाधार से। और दूसरा मंत्र जो सौम्य है वो है क्रीम ह्रीम मातंगी ह्रीम क्रीम स्वाहा। कम से कम 6000 मंत्र जाप का विधान है और 6000 का दशांश यानी 10वां भाग यानी 600 मंत्रों से हवन का विधान है। हवन में घृत, गाय का घी, शक्कर, मधु, ब्रह्म वृक्ष की समिधा एवं सफेद तिल और जौ का उपयोग करना चाहिए। अब जानते हैं मातंगी स्तव। ये है मातंगी स्तव। जिसे पूरा चाहिए वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आराध्य माताश्चरणम्बुजे ते ब्रह्माद्यो विश्रुत कीर्तिमापुः अन्ये परं वा विभवं मुनिद्राः परां श्रियं भक्ति भरेण चान्ये। अब जानते हैं मातंगी कवच। शिरो मातंगिनी पातु भुवने सित चक्षुषी तोतलाकर्णयुगलं त्रिपुरा वदनं मम पातु कंठे महामाया हृदे माहेश्वरी तथा त्रिपुरा पार्श्वयोः पातु गुह्ये कामेश्वरी मम उरुद्वये तथा चण्डी जङ्घाया च रतिप्रिया महामाया पदे पायात् सर्वाङ्गेषु कुलेश्वरी य इदं धारयेत् नित्यं जायते सर्वदानवित् परमेश्वरमतुलं प्राप्नोति नात्र संशयः। आज का ये वीडियो हम अब यही समापन करेंगे। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में अंतिम वीडियो 10वीं महाविद्या माँ कमला पर आधारित बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। फिर एक नई श्रृंखला जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ से जुड़ी है वो शुरू करेंगे, जिसमें दुर्गा पाठ की नवरात्रि अनुष्ठान की संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें पहुँचे। तो हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।